हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को नंबर सिस्टम का जो है बेसिक बताऊंगा। ठीक है, उसका जो बेस है मैं वही आप सभी को बताऊंगा। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं उसको पहले आप समझिए, उसका जो हमारा मेन चीज़ है उसका बेस ही है। अगर हमको बेस नहीं पता रहेगा तो आगे चैप्टर हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है, तो यही सब हम आज बताएंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जो पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं कि जो गिना जा सकता है, जिसका काउंटिंग हो। प्राकृतिक संख्या वह है, मतलब हम कह सकते हैं वो जो शुरू एक से चालू हो, एक से इन्फिनिटी तक जाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इन्फिनिटी तक हम लिख दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो एक से चालू हो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक, मतलब वो अनंत तक हो, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए इसमें क्या नाम आ रहा है, पूर्ण संख्या मतलब अपने आप में पूर्ण हो। पूर्ण संख्या क्या है? मतलब पूर्ण संख्या वह संख्या है जो जीरो से चालू हो, जो जीरो से चालू हो अनंत तक हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लिख दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफिनेशन में मत जाइए, बस आप शार्ट में समझिए। किताबों में डिफिनेशन बहुत लंबा है, लेकिन आप शार्ट समझिए, आपको समझ में कैसा आएगा, आप दिमाग में किस टाइप रख सकते हैं। तो सबसे मैं छोटा छोटा एकदम बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मतलब जो जीरो से चालू हो। हम लिख दे रहे हैं जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 अनंत तक, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए कितना आसान है। तो चला है पूर्णांक संख्याएं हैं, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम बता दे रहे हैं कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। पूरा इसमें तो देखिए जीरो से चालू रहता है, मतलब पूर्ण संख्या का भाग ही है ये, लेकिन इसमें कुछ और मैटर है। क्या है देखिए, मतलब जीरो से चालू रहेगा। देखिए जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट 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 अनंत तक। जस्ट बस इसी का अपोजिट माइनस भी रहेगा इसमें, नेगेटिव, नेगेटिव वाला चीज इसमें भी रहेगा। तो यहाँ से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब इसका फंडा ये है कि यह पूर्ण है, फिर भी इसमें मतलब नेगेटिव वाला भी रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा हम तो जो हमारा चौथा है सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए बता रहे हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हुआ, हाँ, दो से विभाजित हो जाए, जैसे दो, चार, छ, आठ, 10, ऐसे 12, ऐसे मतलब जो दो से विभाजित हो जाए, वह संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। विभाज्य मतलब उसमें भाग चला जाए और वो कट जाए। समझ गए? मतलब वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। चलो जैसे देख लीजिए, मतलब मान लीजिए मैं 6 ले रहा हूं और देखिए इसमें दो से भाग जा रहा है कि नहीं, दो तिया के 6 कट जा रहा है कि नहीं। ऐसे कीजिए 12 ले लीजिए, 12 ले लिया मैं और दो से काटो, दो छक्के 12, मतलब इसमें पूर्ण रूप से भाग चल जा रहा है और पिकर भी जा रहा है। चलिए इसके बाद चलते। तो जो हमारा पांचवा है विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? एकदम विषम संख्या है वह संख्या जो दो से अविभाज्य हो, मतलब दो से न कटे, मतलब इसमें भाग न जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, दो से मतलब 3 हो गया, 3, 5, 9, 11, 30, इसके बाद 50, 70, इसी को कहते हैं। मतलब इसमें देखिए दो से भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो इसमें किसी भी में देख लीजिए, मतलब 5 में ले लें, देखिए 2 दूना के 4, 1 आ गया, दशमलव पॉइंट में आ जा रहा है ना, पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो पा रहा है। तो इसी संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या।
इसके बाद जो हमारा छठा है अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन ये है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाज्य हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप बोलेंगे विभाज्य भी हो रहा है फिर अभाज्य हो रहा है, देखिए फिर से समझिए, वे संख्याएं जो स्वयं और एक मतलब खुद को और एक को से विभाज्य हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि वे संख्या जो स्वयं एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न होए मतलब भाग न जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम देखिए एग्जांपल देखिए, हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। तो क्या आप इसको काट सकते हैं? काटिए, काट के दिखाइए, कोई बात करते हैं। देखिए 3 में भाग देंगे आप, मतलब 3 किसी अन्य संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 1 से कटेगा। देखिए 3 में हम 1 से भाग दे रहे हैं, 1 3 के 3 कट जा रहा है, ठीक। अब ऐसे 3 में फिर 3 से करिए, 1 वेरी जाएगा, कट जा रहा है। कोई अदर कोई संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो मैं क्या बोला, वही बोला ना, वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, या फिर वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो जाए उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारा सतह है भाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जस्ट इसका अभाज्य संख्या का वो विपरीत है, उल्टा है। मतलब वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए मतलब कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब फिर से समझिए, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कट जाए मतलब उसमें भाग चला जाए। तो जैसे हमारा देखिए पहला 4 है, 4 में देखिए मैंने क्या बताया कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य हो जाए मतलब कट जाए तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख ले 4 ले रहे हैं हम, 4 किसी अन्य संख्या से मतलब हम 1 छोड़ दे रहे हैं और स्वयं को भी छोड़ दे रहे हैं, तो मैं 2 ले रहा हूँ, 2 दूना के 4 कट जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे ये ले लीजिए 6 को, 2 3 के 6 मतलब दूसरे संख्या से कट जा रहा है। अब ऐसे 3 से भी ले लीजिए, 3 दूना के 6 ये भी कट जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एक और स्वयं को छोड़कर भी दूसरे संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, तो जो हमारा 8 है अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण क्या है, 8 15 11 12, इसके बाद कुछ भी ले लीजिए 22 23 15 17, ऐसे बहुत है। तो मैंने बताया क्या कि मतलब जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ और 8 और 15 का, तो मैं 15 का एचसीएफ निकाल रहा हूँ 8 और 15 का, तो इसमें 8 का भाग दे रहा हूँ तो एक बार ले जाऊँगा, 8 का 8 तो यहाँ 7 आएगा, ठीक है। फिर मैं इसी में अब इसको जो है ये इसमें आ जाएगा तो फिर जाएगा, तो 7 1 का 7 एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 उतर जाएगा, तो 1 7 7। देखिए हमारा एक आया कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर ऐसे 11 12 का होगा, 22 23 का होगा, 15 17 का होगा। तो जो हमारा 9वां है वो है परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम देखिए इसका डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लिए। परिमेय संख्या मतलब वह संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हैं, ये दोनों पूर्णांक संख्या है, तथा Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं लिख सकते आप, मतलब जो Q का मान होगा वहां पे आप 0 नहीं रख सकते। जैसे
7/3, 6/4, 7/8, ऐसे बहुत सारे हो गए। ठीक है, अब ये नहीं मैं बोल रहा कि 7/0, ऐसा नहीं, मैं यही तो मैं बताया कि q बराबर 0 ना हो। ठीक, अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके, p/q के रूप में, p/q के रूप में न लिख सके। ठीक है, जैसे क्या हो गया, पाई भी हमारा हो गया। ठीक, इसके बाद कड़ी में 2, कड़ी में 3, माइनस कड़ी में 3, ऐसे बहुत सारे हो गए। ठीक, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो